सिंह जी की गवर्नमेंट को हम ये बताएंगे कि पेशा के नियम जल्दी से बनाओ। और मैंने तो इनका इतना भी कहा कि अगर आपके आईएएस अधिकारियों को नहीं आता हो तो मेरे को बैठा दीजिए 10-15 दिन के लिए कमेटी में, मैं आपको बता देता हूँ। अगर छत्तीसगढ़ के आईएएस अधिकारियों को इतनी समझ अगर कम होगी तो मुझे बोल दीजिए, मैं आके बैठ जाता हूँ 10 दिन रायपुर में, क्या बड़ी बात है। अरे मेरा जीवन ही देश के लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए, तो 10 दिन मैं रायपुर में बैठ जाऊंगा, क्या बड़ी बात है। तो ये बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा काम मत करो। मुझे डली राजरा के लोगों ने बताया सर अभी तो मिनरल खत्म हो रहा है, ये माइंस तो बंद हो जाएंगी आगे, उधर रावगढ़ में खुलने वाली है। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ आपको, यदि देश के संविधान में अबोरिजिनल ट्राइब आदिवासियों को नहीं लिखा गया और उन्हें ये दूसरे पीढ़ी के अधिकार नहीं दिए गए, ये संसद को बिल बना कर देने वाला मैं पहला लीडर हूं इंडिया के अंदर। 2017 में संसद को बिल बना कर दिए, पहला लीडर हूं। किसी ने काम नहीं किया, किसी ने नहीं सोचा कि संविधान में ये जल जमीन जंगल का और संस्कृति की मालिकियत देश के आदिवासियों को कैसे मिल सकती है, इसका रिटर्न में एप्लीकेशन नहीं, बिल बना कर दिए। बाकायदा संविधान में कौन से आर्टिकल में क्या अमेंडमेंट होना चाहिए, कौन से लॉ में क्या अमेंडमेंट होना चाहिए, वर्ड टू वर्ड, कॉमा टू कॉमा, फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप लिख के दिया, बिल बना कर दिया। और इस बिल का ये आशय है कि ये आदिवासियों को लैंड, टेरिटरीज, रिसोर्सेज, कल्चर एंड सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, जो सेकेंड जनरेशन के पीढ़ी के अधिकार जो यूनाइटेड नेशंस कहता है, उनको ये संविधान में लाकर 15 से 20% का जो है वो मालिक यहाँ पर बना दिया जाए। ये इस बिल का जो है वो प्रोविजन है। ये काम जो संविधान बनते वक्त नहीं हुआ, वो काम विजय मानकर ने किया। लेकिन साथियों, हमारे देश में डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में हमारे देश में तो डिफेक्टिव डेमोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी इफेक्टिव नहीं है, डिफेक्टिव है। हमारे देश के अंदर इसलिए डिफेक्टिव है क्योंकि हमारे यहाँ मेजॉरिटी का जो डेमोक्रेसी का जो पहला रूल है, मेजॉरिटी रूल। मेजॉरिटी रूल का मतलब 51%। तो हमारे यहाँ का एमएलए एमपी 51% के वोट पे जीतने का प्रावधान संविधान में नहीं है। जिसको एक वोट ज्यादा मिल जाए, चाहे 20% मिले, 25% मिले, वो एमएलए एमपी बन जाता है। यानी डेमोक्रेसी का पहला रूल भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ये इफेक्टिव डेमोक्रेसी नहीं, डिफेक्टिव डेमोक्रेसी है। और इसलिए संसद में और विधानसभाओं में जो लोग जीत कर जा रहे हैं, वो लोग ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि यदि वो ये काम करेंगे तो दावे से मैं कहता हूं, देश का सबसे अमीर आदमी अंबानी और अडानी नहीं होगा, वो आदिवासी हो जाएगा। अगर मेरा बिल, अगर संविधान में ये आ गया, अगर संविधान में ये आ गया, तो मेरा एक बात याद रखना कि उसके 2 साल, 3 साल, 4 साल के अंदर देश के सबसे अमीर आदमी ये अंबानी और अडानी नहीं रहेंगे, वो देश के आदिवासी हो जाएंगे। क्योंकि आदिवासियों की जमीन के अंदर 10,000 लाख करोड़ की संपत्ति है। कितनी संपत्ति है? 10,000 लाख करोड़। आप इसी से ध्यान में ले लीजिए। मैं कह रहा हूं केवल 15-20% दे दो। अरे इंडिया का जीडीपी अभी 247 लाख करोड़ है। अगर 10-15% भी दे दिया तो आप लगा लीजिए, हिसाब लगा लीजिए, 400-500 करोड़ रुपया, तो 400-500 लाख करोड़ रुपया तो कम से कम जो है ना, इंडिया के जीडीपी का डबल से ज्यादा तो आदिवासियों के पास रहेगा। किसके पास रहेगा? किसके पास रहेगा? तो जल जमीन जंगल का मालिक कौन है? कौन है? तो इसमें हमको शेयर होल्डिंग राइट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? संविधान में संशोधन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इंडिया दैट इज गोंडवाना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ट्राइबल कोड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सुन लो बघेल जी, सुन लो नड्डा जी और मोदी जी, इस छत्तीसगढ़ का आदिवासी, देश का आदिवासी ये कह रहा है कि इंडिया दैट इज गोंडवाना कर दो, हमें 15 से 20% मिनरल राइट दे दो, ट्राइबल कोड को कर लो, पेशा नियम को लागू कर लो, एमएमडीआरए एक्ट को अमेंड कर दो। और भारत सरकार को यदि नहीं आता होगा तो भारत का सबसे विद्वान लीडर ने ये बिल बना के दिया, उसको ही पास कर लो। और ये आवाज, केवल आवाज जो है वो आज की सभा से, रानी दुर्गावती जी के शहादत दिवस के इस सभा से केवल आवाज नहीं रहेगी, ये एक मूवमेंट बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए?
मूवमेंट बनना चाहिए। जग जमीन जंगल का मालिक बनाने का मूवमेंट बनना चाहिए। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आने वाले 2023 में मैंने एक स्लोगन दिया था कि आदिवासी सरकार को बनाना है, आदिवासी सरकार को बनाना है। ये काम करने का फिर समय छत्तीसगढ़ में आया। सरकार बनेगी या नहीं बनेगी वो बाद में होगा, लेकिन अगर इस विचार के 8-10 MLA भी अगर इस छत्तीसगढ़ में जीत के गए और 2-3 सांसद भी जीत के गए और मैं भी 24 में चुनाव लड़के संसद में जाने वाला, मैं भी संसद में 24 में चुनाव कंटेस्ट करके जाना चाहूंगा। और याद रखिए, मैं आपको एक वचन देता हूं, आपने एक शपथ ली, मैं शपथ नहीं ले रहा हूं, मैं आपको केवल एक आगे का पिक्चर बता रहा हूं। यदि मैं संसद में चले गया तो याद रखना, बीजेपी वालों को डांस करवा दूंगा इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर डांस करा दूंगा। लेकिन ये 21वीं शताब्दी के रावेन का डांस होगा। किसका डांस होगा? 21वीं शताब्दी के रावेन का डांस होगा। यहां लड़ाई तीर कमान से नहीं लड़ाई जाएगी, यहां लड़ाई बुद्धि और कलम से लड़ी जाएगी। यहां लड़ाई किससे लड़ी जाएगी? बुद्धि और कलम से। लेकिन साथ में वोट की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? तो वोट को नहीं भूलना है। ये काम हमको छत्तीसगढ़ के से शुरू करना है। मैं आप लोगों के साथ हमेशा से रहा हूं, हमेशा से रहूंगा। मैं आदिवासी सभ्यता और समाज को मानने वाला व्यक्ति, इसको मैंने बहुत समझ लिया है कि ये प्रकृति का है, ये मानवता का है। और जो प्रकृति और मानवता का है वो सबसे अच्छा है, वही ओरिजिनल है, बाकी सब डुप्लीकेट है। जो प्रकृति और मानवता का है वही ओरिजिनल है, बाकी सब डुप्लीकेट है। मैं आदिवासी सभ्यता और समाज को समझा हूं, मैं आपके बीच हूं, आपके अंदर यहां रहूंगा। और छत्तीसगढ़ में ये काम हमको 2023 में करना है। हमको कानून बनाने वाले बनना पड़ेगा, हमें नीति बनाने वाले बनना पड़ेगा, और हमें संपत्ति का निर्माण कर समृद्धि लाने वाले बनना पड़ेगा। वी विल हैव टू बिकम लॉ मेकर्स, वी विल हैव टू बिकम पॉलिसी मेकर्स, वी विल हैव टू बिकम वेल्थ क्रिएटर्स एंड वेलबींग ब्रिंगर्स। तब जाके इंडिया महान होगा। और अगर इंडिया गोंडवाना बनता है तो मैं दावे से कहता हूं कि अमेरिका और चाइना हमसे पीछे चले जाएंगे। अगर इंडिया गोंडवाना बन जाता है, गोंडवाना कि एक मानवता का विचार और प्रकृति का विचार है, और इसमें विज्ञान को जोड़ना पड़ेगा। किसको जोड़ना पड़ेगा? विज्ञान, क्योंकि विज्ञान थोड़ा आगे की चीज है। ये जैसे होगा हम चाइना अमेरिका के बराबर आ जाएंगे और पूरी दुनिया को रास्ता बता पाएंगे। ऐसे महान गोंडवाना की सभ्यता को बनाने वाले 88 शंभूशे, कुपार लिंगो जी और रानी दुर्गावती जी जो है, जिनकी आज शहादत दिवस है, ये तमाम जो लोग हैं और इस महान आदिवासी सभ्यता को और संस्कृति को मैं फिर आप लोगों के आगे नमन करता हूँ, जय सेवा बोलता हूँ और अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जोहार, जय सेवा, जोहार, जय सेवा, जय गोंडवाना। जोहार, जय सेवा, जय गोंडवाना, जय विज्ञान, जय मानवता। धन्यवाद मानकर साहब। धन्यवाद मानकर साहब। साहब, अभी आप मानकर जी के विचारों से रूबरू हुए हवो, जिनमें